अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतुकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। कुर्बानी के सिलसिले में एक साहब के खुतबे का मैंने जिक्र किया था, जुम्मे के खिताब का अपनी पोस्ट में, और ये बात वो सिर्फ कह नहीं रहे थे बल्कि हमारी फ़िक़ह की किताबों में लिखी हुई है और ये फ़ुक़हा ही की उपज है। जो जो लोगों का ईमान कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए कि जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बोध पैदा हो रहा है, दुनिया दूर जा रही है, तो ईमान में कमी आ रही है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन दौर मेरा दौर है, फिर इसके बाद वाला जो इसके साथ लगा हुआ है, और फिर उसके बाद वाला, यानी सहाबा और फिर ताबईन। सहाबा का दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर जैसा नहीं था और ताबईन का सहाबा के दौर जैसा नहीं था, और इससे आप हिसाब लगा लें कि हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। हुजूर के दौर में सहूलियात ज्यादा थी। बाद में फिर जब फुक़हा आए और उन्होंने फिर नए नए पॉइंट्स निकालना शुरू किए, बाज मसाइल तो वो होते थे जो सवाल आया और उसका जवाब किताबुल्लाह से दे दिया गया, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का रेफरेंस दे के सवाल का जवाब दे दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन जिस तरह माल बिकता है, कुर्सियां टेबल बिके, इन बिटवीन जब वो स्टोर में रखे होते हैं या शोरूम में रखे होते हैं, तो वो जो बनाने वाला है वो उधर पीछे बना रहा होता है ताकि जब लोग आए तो उन्हें माल तैयार मिले, जो स्टैंडर्ड फर्नीचर होता है। फिर बाद में लोग अपनी पसंद से उसके स्टाइल में और साइज में फिर तब्दीली करवाते हैं, आर्डर दे के बनवाते हैं। फुक़हा के यहां भी यही होता था कि यार ये सवालात इंसानी जहन में पैदा होते हैं, हम इसके जवाबात सोच के रखें ताकि जब कोई सवाल करने वाला आए तो हम उसी वक्त गर्मा गर्म निकालें, कागज में रखे, लो जाओ। ये वो दौर था जिसमें इस किस्म के मसाइल हर शोबे में, वाजिबात, सुनन मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, ये सारी चीजें बाद में ये तय की गई हैं। हुजूर के जमाने में लोग सिर्फ नमाज पढ़ा करते थे, शराइत हमने तय की, इनमें शर्त कौन सी है, इनमें वाजिब कौन सा है, किस पे सजा साहब होता है, किस पे नहीं होता, ये चीजें बाद में तैयार की गई। हुजूर के जमाने में वुसअत ही वुसअत थी। अब होना यह चाहिए था कि जो जो ईमान कमजोर हो रहे हैं, लोगों को सहूलत दी जाती, सौखे किए जाते लोग, ताकि लोग इस्लाम से चिमटे रहें। हमने गले घोंटने शुरू कर दी। तौक और बेड़ियां जो कुरान ने उतार के फेंकी थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के जरिए वुसअत दी थी, हमने वो तौक, वो बेड़ियां जिनके बारे में अल्लाह पाक ने बशारत दी थी इंसानियत को, वयज़अ अन्हुम इसरहुम वल अग़लालहुम व अग़लालहुमुल्लाह, वो जो इनकी बेड़ियां और उनकी जो तौक हैं वो उनसे हटा देगा। वो नबी आएगा,
लेकिन बाद वालों ने वो तौक और वो बेड़ियां नहायत खुलूस के साथ दीन बनाकर उम्मत के गले में डाल दी। उन्हीं में से एक ये भी है कि जी कुर्बानी में हिस्से डालने हैं तो उसमें तहकीक कर लें कि किसकी कमाई हराम है। अगर किसी एक की कमाई में हराम शामिल है तो बकिया की भी कुर्बानी नहीं होगी। अब बताइए ये कहां लिखा है? कुरान में कहां लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ये कहां है? अब्बू जो अब्दुल्ला बिन उबई था, पहली साहब में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ा करता था, सबकी नहीं हुई। उससे बड़ा बदबख्त कौन था, फासिक उससे बढ़कर कौन था, जिसे कुरान ने फासिक कहा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। सारा कुछ कुरान ने कोट किया हुआ, दोहराते हुए भी डर लगता है। वो पहली साहब में नमाज पढ़ता हुजूर के पीछे और सब की हो जाती। दो ना हुक्म कि हराम की कमाई वाला जमात में शामिल हो जाए तो सबकी नमाज नहीं होती। वही शख्स नमाज जमात में शरीक हो जिसकी कमाई पाक हो। तुम्हारी इंतजामिया में कितने बंदे होते हैं जिनकी कमाई हराम होती है, उनके तो गोडे गिट्टे पकड़ते हो तनख्वाह बढ़वाने के लिए। भाई जिसका हराम होगा उसकी नहीं अल्लाह कबूल करेगा, बाकी जिनकी हलाल होगी उनकी कबूल कर ली। ये तो अल्लाह और बंदे का ताल्लुक है, इसमें तुम्हें किसी के कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? वला तजस्सू, कौन कहां से लाता है क्या करता है इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारे सामने घूम फिर के वही आते हैं कि जो बैंक वाले बैंक में काम करते हैं, राजा उनकी रोजी हराम है। लेकिन चंदे में ये शर्त शामिल नहीं है, चंदा बैंक वाले का भी कबूल होता है। उसमें यह नहीं कहा जाता कि अगर उस गले में किसी ने हराम कमाई वाले ने पैसे डाले तो सबके गैर मकबूल नहीं। जो बैनुल अक़वामी इज्तिमाई कुर्बानियां मंगवाई जाती हैं बाहर से, पाउंड, डॉलर्स और दिरहम और रियालों में, उसमें कोई शर्त रखी जाती है कि वही भेजे जिसकी कमाई हलाल हो। हलाल है या हराम है ये वो सोचे जो दे रहा है, ये उसका और उसके खुदा का मामला है। मौलवी का इसके साथ क्या ताल्लुक है? फकीह का इसके साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन नहीं, गला घूंट रहे हैं उम्मत का और उसको मंसूब करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये हुजूर का कौल नहीं। हुजूर का कौल ये है कि कोई अगर तुम्हारा फासिक फाजिर भी तुम्हारा इमाम बन गया तो तुम उसके पीछे नमाज पढ़ो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करने वालों के पीछे भी लोगों ने नमाज पढ़ी है, जुमा पढ़ा है। उसका अपना अमल है, तुम्हारी अपनी नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि नमाज सारे ही पढ़ते हैं, जमात में सारे खड़े होते हैं, किसी को पूरी का अजर मिलता है, किसी को दूसरा हिस्सा मिलता है, किसी को तीसरा, किसी को चौथा, 10वें तक हुजूर ने गिनवाया, किसी को उसका 10वां हिस्सा मिलता है नमाज का। और कोई वो भी होता है कि जिसकी नमाज पुराने कपड़े की तरह उसके मुंह पर दे मारी जाती है, लेकिन नमाज सारे पढ़ते। ये जो हुजूर ने नहीं फरमाया कि तुम फलां को जो है वो उसमें शामिल मत होने दो। किसी ने किसी की जमीन दबाई हुई है, खा रहा है कब्जा करके, उसकी भी कमाई हराम, लेकिन वो मस्जिद में चंदा भी देता है जिस चंदे में से मौलवी साहब को तनख्वाह दी जाती है। शहरों में तो पता नहीं है नहीं, लेकिन देहात में तो आपको पता नहीं कि मसाजिद इसी तरह, जिस मोहल्ले की मस्जिद है सारा मोहल्ला चंदा देता है उसमें, जिससे मौलवी की तनख्वाह दी जाती है, जिससे मस्जिद के काम होते हैं। उसमें बहुत सारे जमीनों पर कब्जा किए बैठे होते, बहुत सारे मिलावट का सामान बेचते हैं, बहुत सारे दूध में पानी डालने वाले भी होते हैं।
मौलवी साहब को पता होता है, मौलवी नहीं कहता मैंने ये तनख्वाह नहीं लेनी, इसमें फलां के पैसे भी शामिल है। बस लोगों को तंग करना है, ये मसले मिंबर पर बयान करने, एडे वड्डे तुसी मुत्तकी। वो मस्जिद जो गसब की जमीन पर बनी है, उसमें न जमात होती है न जुमा होता है, वो जगह अल्लाह के गजब में होती है। हमारे यहां सिर्फ शायद जिला इस्लामाबाद की उन्होंने सर्वे किया था और बताया था कि 700 मसाजिद तजावुज पर बनी हुई हैं। यहां मौलवी नहीं बोलते, यहां मदरसे वाले नहीं बोलते। पहले जगह थोड़ी सी गिरते हैं, वो जैसे लई पे कब्जा लोग करते हैं ना, पहले वहां गुद्दड़ फेंकता रहा, जब काफी सारा बन गया तो उसको पदरा करके उसके ऊपर कटकीन तो पहले छपरा डाला, फिर वहां कमरा बना लिया। फिर जब लई चढ़ता है तो अपना रास्ता फिर खुद बनाते हैं। इसी तरह ये भी करते हैं, पहले सफ़ें रखी, फिर वहां वजू की टूटियां लगा दी कि जी ये आपका सदका जारिया को जितने लोग सजदे देंगे सारे आपके नामा अमाल में देंगे। वो बंदा बल्ले बल्ले करता जनाब, कहता जी रख लें, टूटियां लगा लें, जब मैं बनाऊंगा तो फिर हटा लूंगा। हाँ जी बिल्कुल आपकी चीज़ है। और जब वो आता है तो वह मस्जिद बनी हुई होती है, मदरसे की एक्सटेंशन हो चुकी होती है ना, अदालत वो तुड़वाती है, कहती है ये मजहबी मामला है, हम इसमें दखल नहीं देते। इतने बड़े मुत्तकी, लोगों की कुर्बानी पे नजर रखिए। वो हज में काफिले जो बन के जाते हैं, 10 आदमियों का काफिला बन के जाता है, अपने अपना हिस्सा देते हैं, चलो जी वो जो टूरिस्ट कंपनियां जो करवाती हैं, आपको उम्रे करवाती हैं, उसमें कभी ये हुआ है कि आपके इस ग्रुप में हराम की कमाई वाला शामिल? मोस्टली हराम की कमाई वाले होते, इन्हें फिक्र होती है। खुदा को राजी करना है तो अपने मोहल्ले में खुदा राजी होता है, वहां भी उसकी ब्रांच है। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो मोहल्ले में ब्रांच है उसके बैंक की, डिपॉजिट के लिए भी और विड्रॉल के लिए भी, मोहल्ले के अंदर, और वो वहां से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 55 किलोमीटर सफर करके पिंडी की ब्रांच से पैसे निकालने आता है और डिपॉजिट करने आता है। आप उसको क्या कहेंगे? अगर तुम्हें खुदा की रजा मतलूब है, मकसूद है, रब राजी करना है, तो वो तो तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में बड़े असबाब मौजूद हैं। किसी की बच्ची ब्याह के रब राजी किया जा सकता है, किसी को बीमारी में पैसे दे के रब किया जा सकता है, राजी किया जा सकता है। तेरा पड़ोसी जो तेरी जन्नत भी और जहन्नम भी है। तो इन होता यही है कि जाना है जी वहां जी, एक तो वो स्टार लग जाता है। अब इसमें स्टार नहीं लगता, रब राजी हो जाए मतलब है सवाब तो हो जाएगा, स्वाद तो नहीं आएगा ना, स्वाद तो मशहूरी में है। जब लोग आके हार लेके आते हैं और सारा कुछ होता है, वो टो टप्पा तो नहीं होता ना। तो मैं कहता हूं कि ये ना छेड़ो यार, ना किया करो ऐसी बातें। कुर्बानी दो, 7 हिस्से हैं, 7 कुर्बानियां हैं, 7 कुर्बानियां हैं। वो एक जानवर है लेकिन कुर्बानियां 7 हैं। 7 में जिसका हलाल होगा कबूल हो जाएगा, हराम होगा अल्लाह पाक नहीं कबूल करे। ये तो कबूलियत के फैसले ना, वो तो अल्लाह ताला करेगा। तुम कौन होते हो फैसले करने वाले? वो 7 कुर्बानी और हर कुर्बानी ऐसे ही है जैसे 7 दुम्बे हैं, 7 बंदे दे रहे हैं। वो आप कहेंगे जी इसका दुम्बा जो है वो आराम के पैसे से, वो मेरे दुम्बे वाला पानी ना पिए, उसमें शराकत ना करे। तो अर्ज कर रहा हूं कि जो जो लोगों के ईमान कमजोर हो रहे हैं, जरूरत है कि उनको सहूलत दी जाए ताकि वो ईमान के साथ चिमटे रहें। कोई सीट पे नहीं बैठ सकता, खड़ा होके चला जाए। कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो छत पे बैठ के चला जाए जन्नत में। और वो छत पे भी जगह नहीं है, वो सीढ़ियों पे लटक के जन्नत में चला जाए। यार जाने दो लोगों को जन्नत में, क्यों ऐसी शरायत लगाते हो कि वो जन्नत में जाएगा जो सीट पर बैठा होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।